नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 9 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 10 अक्टूबर से लेकर 16-17 अक्टूबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में ही मानसून की वापसी आज कहां तक हो चुकी है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी इस समय दक्षिण भारत में आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी बहुत लाइटनिंग की गतिविधियाँ इस समय कर्नाटक के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तमिलनाडु के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। इसके अलावा झारखंड में भी इक्का दुक्का स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है और इसके अलावा यहाँ पर भी दक्षिण भारत में भी यहाँ पर एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन इस समय नज़र आ रहा है। तो इन दोनों ही सिस्टमों के प्रभाव से बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान कहाँ कहाँ पर किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। अब सबसे पहले बात करें मानसून विड्रॉल की, तो मानसून विड्रॉल की जो मानसून वापसी की जो सीमा है वो अभी भी जहाँ तक 6 अक्टूबर को मानसून की वापसी हुई थी, 8 अक्टूबर को भी वहाँ तक ही अभी तक मानसून की वापसी हुई है। यानी मानसून की वापसी पिछले 2 दिनों के दौरान आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन जल्द ही आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून की वापसी और आगे बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। और महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों से, साथ में ही छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के भी कुछ क्षेत्रों से मानसून की वापसी होते हुए देखी जा सकती है। सबसे पहले शुरुआत करें यहाँ उत्तर पश्चिम भारत से। यहाँ पर एक जो पश्चिमी विक्षोभ है, इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और साथ में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देखी जा सकती हैं। हालांकि इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देखा जाए तो पंजाब हरियाणा के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यानी गंगानगर हनुमानगढ़ के जो क्षेत्र हैं या चूरू के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हो सकता है थोड़े बहुत बादल देखने को मिल जाएं। इसके अलावा बात करें बिहार के पूर्वी क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और साथ में ही मणिपुर, मिजोरम से लेकर त्रिपुरा, नागालैंड, असम और सिक्किम में भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। बाकी राजस्थान से लेकर पंजाब हरियाणा जो दक्षिणी क्षेत्र हैं या उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना के क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि झारखंड के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर पश्चिम बंगाल या उड़ीसा के भी कुछ तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर हो सकता है एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ या इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। इससे ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं, लेकिन केरल के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं और तमिलनाडु के भी कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं या आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए तो तमिलनाडु के बाकी के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी और जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अभी जो पश्चिमी विक्षोभ है, यह फिलहाल अभी कमज़ोर ही पश्चिमी विक्षोभ है, लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ का सिलसिला आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और अब लगातार यहाँ पर आने वाले 5-4 दिनों यानी 2-4 दिन, कभी 5 दिन, कभी 10 दिन के गैप से लगातार पश्चिमी विक्षोभ आते हुए देखे जा सकते हैं। और बात करें 10 अक्टूबर की, तो 10 अक्टूबर को भी इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। थोड़ी बहुत बादल जो उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र हैं, बिहार के जो तराई वाले क्षेत्र हैं, यहाँ भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है और इक्का दुक्का स्थान पर खास तौर पर नागालैंड से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं।
और यहाँ पर केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। बाकी राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 10 अक्टूबर की, 11 अक्टूबर की, 11 अक्टूबर को भी बिहार के कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और साथ में देखा जाए तो दक्षिण भारत में भी केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में भी फिर से थोड़ी बहुत हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब बात करें 12 अक्टूबर की, 12 अक्टूबर को भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लेकर जो पहाड़ी राज्य, इन राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और दक्षिण भारत में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हालांकि बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम या कुछ स्थानों पर दक्षिण भारत में कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। और खासतौर पर कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। अब बात करें 13 अक्टूबर की, 13 अक्टूबर को भी पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी तरह दक्षिण भारत में भी यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ ही नजर आ रही हैं। बाकी पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और इस दौरान देखा जाए तो पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों की ओर एक पश्चिमी विक्षोभ भी नजर आ रहा है। और अब बात करें 14 अक्टूबर की, 14 अक्टूबर को पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंच जाएगा और इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अभी गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और पंजाब से लेकर हरियाणा के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। और इसी दौरान देखा जाए तो राजस्थान के भी कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यानी गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसी दौरान देखा जाए तो कुछ हो सकता है बीकानेर से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू या नागौर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल देखने को मिल जाएँ। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 15 अक्टूबर की, 15 अक्टूबर को भी इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से थोड़े बहुत बादल और हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की ओर नजर आ रही हैं। और साथ में हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों के आसपास पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और अब बात करें 16 अक्टूबर की, 16 अक्टूबर को भी यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, साथ में उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में भी खासतौर पर केरल से लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ दक्षिणी या पश्चिमी क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बूंदाबांदी या हल्की फुल्की, हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अब बात करें 17 अक्टूबर की, 17 अक्टूबर को भी उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर नज़र आ रहा है। इस दौरान गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। और इसके अलावा दक्षिण भारत में केरल से लेकर कर्नाटक में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो अभी के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में अब पश्चिम विक्षोभ का सिलसिला जारी होता हुआ नजर आ रहा है। और इस दौरान 14-15 अक्टूबर से ही थोड़े बहुत बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बारिश की गतिविधियाँ भी कुछ स्थानों पर नजर आ रही हैं। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो 17 अक्टूबर के आसपास यहाँ पर मौसम में थोड़ा सा ज़्यादा ही बदलाव नज़र आ रहा है। और अभी 17 अक्टूबर के तक लगभग 8-10 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो इसमें अभी जो मॉडल में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, इसमें बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है या फिर थोड़ी बहुत कमी भी देखने को मिल सकती है। इस तरह की संभावनाएं भी बन सकती हैं, क्योंकि अभी ये इस तरह की मॉडल में ये संभावनाएं ही नज़र आ रही हैं।
तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।